आइस स्क्रीम एक ऐसा गेम जिसमें हमको एक किडनैपर से अपने फ्रेंड्स को रेस्क्यू करवाना पड़ता है, बहुत सारे पजल्स सॉल्व करके एंड उस किडनैपर जिसका नाम रॉड है उससे बचते बचाते हुए अपने फ्रेंड्स को रेस्क्यू करना पड़ता है। कभी आप लोगों ने इस किडनैपर मीन्स रॉड की बैक स्टोरी जानने की कोशिश करी कि इंसान से किडनैपर क्यों बना, उसके साथ ऐसा क्या हुआ? तो इस वीडियो को पूरा देखना और सब्सक्राइब जरूर से कर देना क्योंकि हमें 5000 सब्सक्राइबर्स तक जाना है। तो लेट्स बिगिन। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा इविल लन 2 के एक कट सीन में। तो आप सबने इविल लन 2 खेला तो जरूर होगा। उसमें एक सीन होता है कि सिस्टर मैडेलाइन वो एक डेविल मीन्स नाजरत की पूजा करती है। एक दिन नाजरत उसके सामने आ जाता है और सिस्टर मैडेलाइन को अपनी ब्लैक पावर से माँ बना देता है। 31 अक्टूबर 1998 नन्स जूनियर स्कूल में सिस्टर मैडेलाइन ने जन्म दिया एक बच्चे को जिसका नाम रखा गया रॉड और यहीं से जन्म हुआ रॉड का। सब बहुत खुश थे। जब रॉड पैदा हुआ उसके कुछ महीने बाद सिस्टर मैडेलाइन ने उसको एक बच्ची की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। मीन्स वो उसको लड़कियों के कपड़े पहनाती और बिल्कुल लड़कियों जैसे रखती, क्योंकि सिस्टर मैडेलाइन को उसमें अपनी बेटी जिसका नाम एलिसा था जो कि एक बॉम्ब ब्लास्ट में मार जाती है। तो सिस्टर मैडेलाइन को रॉड में उसकी सोल मीन्स आत्मा दिखती है। सिस्टर मैडेलाइन इसको एक बच्ची की तरह ट्रीट करती और वो बहुत खुश होती क्योंकि उसको उसमें अपनी बेटी एलिसा की सोल नजर आती। लेकिन उसे एक गलती हो जाती है, वो नाजरत की पूजा करने बंद कर देती है और वो किसी और की पूजा करती है। तो ये सब एक नन देख लेती है एंड जब सिस्टर मैडेलाइन पूजा में बिजी हो जाती है तो वो रॉड को एक आइसक्रीम सेलर जिसका नाम रॉड सुलिवन है उसको दे देती है, मीन्स उसके पास रखवा देती है। और ये सब इविल नन देख रही होती है ऊपर से। ये सब देखकर इविल नन को बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत रोती है और डिप्रेशन में चली जाती है। और फिर उसको एक रूम से हैमर मिल जाता है जो कि आपने उसके हैंड में देखा होगा एंड इविल नन एक एक करते उन सभी नन्स को मार डालती है। जब हम इविल नन 1 में बैलून स्केप करते हैं, बैलून स्केप मिशन में खबर को डिग करते हैं, उसमें खबर होती है बॉडीज जो डेड बॉडीज होती हैं वो और किसी की नहीं बल्कि उसी नन्स की होती हैं जिसको सिस्टर मैडेलाइन ने मारा था और वहीं स्कूल के बेसमेंट में दफना दिया था। एक दिन रॉड नाश्ता कर रहा होता है जैसे कि इस वीडियो में दिखाते हैं और वो अपने पापा मीन्स रॉड सुलिवन से बातें करता है और उसी दौरान वो पूछता है कि पापा इस फ्रीजर में क्या है। तो वो सुनकर गुस्सा हो जाते हैं एंड उसको बोलते हैं कि तुम इस चीज से दूर रहो और अपना नाश्ता वगैरह करो। कुछ दिन बाद इसका एडमिशन हो जाता है स्कूल में तो सब कुछ ठीक था। एक दिन उसके पापा फ्रीजर को लॉक करना भूल जाते हैं एंड रॉड उस फ्रीजर में जब देखता है तो उसको आइसक्रीम दिखती है और वो आइसक्रीम को लेकर खा लेता है। उस दिन के बाद सब बदल गया, वो चबी बच्चा बन गया एक और सब लोग उसका मजाक उड़ाते, उसके क्लासमेट्स उसको बुली करते, कहते चबी चबी चबी। एक दिन रॉड सुलिवन वापस आ रहे थे अपनी फैक्ट्री आइसक्रीम फैक्ट्री से। जब वो रास्ते में से आ रहे थे तो एक वैन वो उससे उसको जो रॉड सुलिवन होता है वो उसको टक्कर मार देती है और वहीं डेथ हो जाती है। जब ये न्यूज़ रॉड को पता चलती है तो वो बहुत रोता है और डिसाइड करता है कि मैं सबसे रिवेंज लूंगा। जब रॉड 20 साल का हुआ तो उसने अपने पापा की जो आइसक्रीम फैक्ट्री थी उसको संभाला
वो आइसक्रीम सील करता सारा दिन और जो पैसे आते हैं वो सेव कर लेता। ऐसे ही चलता है। अब रॉड उस फैक्ट्री का मालिक बन जाता है और ये बात इविलन उसको पता चल जाती है और इविलन रॉड को हर बर्थडे पर लेटर भेजती है। रॉड 24 साल का हुआ तो उसको एक लेटर मिलता है। इविलन ने रॉड को एक ब्लैक मैजिक की बुक भी दी। रॉड ने जो सेविंग की थी इसे एक आइसक्रीम वैन बनाई। फिर एक दिन वो आइसक्रीम फैक्ट्री की बेसमेंट में जाता है तो उसको आइसक्रीम बनाने वाली मशीन मिल जाती है एंड वो उस पर एक्सपेरिमेंट करके फ्रीज करने वाली मशीन बना देता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा गेम में। अब रॉड पूरा तैयार हो जाता है रिवेंज लेने के लिए। वो शहर जाता है और बच्चों को आइसक्रीम का लालच देता है और किडनैप कर लेता है। लेकिन एक दिन एक बच्चा ये सब देख लेता है जो कि गेम का कैरेक्टर होता है जिसका नाम जय है। वो उस बच्चे को बचाने के लिए निकल जाता है और वो रॉड से बचाते उस बच्चे को उस केज में से निकालकर चलती वैन में से कूद जाता है। रॉड ने अपनी फैक्ट्री में बहुत सारे रोबोट्स भी बनाए जैसे कि मैटी एंड छोटे रोबोट्स, पूरी बॉडीगार्ड। एक दिन जय केज से बाहर निकल जाता है एंड वो पूरी फैक्ट्री को एक्सप्लोर करता है एंड रॉड एंड उसके बनाए हुए रोबोट से बचते हुए अपनी सारे फ्रेंड्स को केज से बाहर निकाल देता है। अब सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि अब हमें इस फैक्ट्री से एस्केप होना है, तो सब अलग अलग हो जाते हैं। में से एक बच्चा जिसका नाम जय है उसका सामना ब्यूरी से हो जाता है जो एक रोबोट बॉडीगार्ड होता है और वो कंट्रोल रूम के बाहर ड्यूटी दे रहा होता है। उसको रॉड नहीं बनाया था तो वो बच्चा उस बॉडीगार्ड ब्यूरिस को मार डालता है। उस कंट्रोल रूम में जाकर सब मशीन्स ऑफ कर देता है और ये सब रॉड को पता चल जाता है। जैसे ही फैक्ट्री में अलर्ट का अलार्म बजता है तो वो भागकर जाता है उनको पकड़ने के लिए और वो बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाता है। फिर रॉड का सामना उसी 4 बच्चों से जिसका नाम जय, ले, चार्ली एंड माइक है उनसे हो जाता है। फिर वो अपनी फ्रीजर करने वाली मशीन निकालकर उनको फ्रीज करने लगता है। उनमें से एक बच्चा जिसका नाम जय है वो उसकी मशीन पर फायर कर देता है और उसकी मशीन ब्लास्ट हो जाती है। फिर रॉड बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा रोता है और उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है। फिर उसको सब याद आता है कि उसकी माँ उसको लड़की की तरह ट्रीट करती और सब उसका मजाक उड़ाते थे। देन उसके बाद वो आइसक्रीम बनाने वाली मशीन में गिर जाता है। देन उसकी माँ जो कि इविलन होती है वो उस फैक्ट्री में आ जाती है एंड वो उसको उसमें से बाहर निकालती है और उसको हक करके बोलती है कि मैं एक डेविल नाजरत की शर्त के मुताबिक तुमसे मिलने नहीं आ सकती थी। उसके बाद इविलन एंड रॉड दोनों पत्थर बन जाते हैं। तो ये थी आइसक्रीम रॉड की फुल स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई और अगर आप ऐसी मस्त स्टोरीज देखना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कमेंट करना ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।